दोस्तों, कहते हैं ना, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस गहरे सत्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले एक महान संत अपने शिष्य के साथ गांव-गांव भ्रमण करते थे। संत का चेहरा हमेशा शांत और गंभीर रहता था, जबकि उनका शिष्य युवा था, जिज्ञासाओं से भरा और अधीर से भी। एक दिन दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक किसान अपनी फसल के खेत में बैठकर रो रहा था। सुबह से शाम तक उसने पसीना बहाया, मेहनत की, लेकिन अचानक आई आंधी और ओलावृष्टि ने सारी फसल नष्ट कर दी। किसान आसमान की ओर देखकर करुण स्वर में पुकार रहा था कि हे भगवान, यह कैसा न्याय है? मैंने मेहनत की, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? यह दृश्य देखकर शिष्य का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने संत से कहा कि हे गुरुदेव, क्या यह अन्याय नहीं है? मेहनत करने वाले को फल नहीं मिला और कई लोग बिना परिश्रम के सुख भोगते हैं। क्या कर्म का नियम सच नहीं है? संत मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस शिष्य को पास के नगर की ओर ले गई। नगर में जाकर उन्होंने एक व्यापारी का घर दिखाया। व्यापारी ने लोगों का शोषण करके गलत तरीकों से धन कमाया था, लेकिन आज वह आलीशान घर में बैठा, नौकरों से घिरा, स्वर्ण के बर्तनों में भोजन कर रहा था। लोग भी उसकी चापलूसी कर रहे थे। यह देखकर शिष्य और विचलित हुआ। उसने संत से कहा कि हे गुरुदेव, यही तो मैं कह रहा हूँ। एक ईमानदार किसान रो रहा है और यह पापी व्यापारी सुख भोग रहा है। क्या भगवान सब देकर भी चुप हैं? संत ने फिर गहरी सांस ली। शिष्य को पास के एक वृक्ष की ओर ले गए। पेड़ पर अधपके फल लटके हुए थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा देखो, ये फल अभी खट्टे हैं। अगर कोई इन्हें आज तोड़ लेगा तो स्वाद भी कड़वा लगेगा, लेकिन धैर्य रखो, समय आने पर यही फल मीठे और अमूल्य होंगे। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, कर्म का फल भी ऐसा ही है। यह व्यापारी अभी अपने पिछले पुण्यों का फल भोग रहा है, पर उसके पाप भी उसके पीछे चल रहे हैं। समय आने पर वही पाप उसे घेरेंगे और वह किसान, उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई, उसका फल भी उसे अवश्य मिलेगा, पर सही समय आने पर। शिष्य की आंखों में अब चमक आ गई थी। वह संत के चरणों में झुककर बोला कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भगवान का न्याय धीमा हो सकता है पर अंधा नहीं। संत मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, यही जीवन का सत्य है बेटा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कर्म फल देर से मिलता है, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे सुनने वाले तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आज किसी को अपने जीवन में यही सीख सुनने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।